नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हमारे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करते हैं। आपको जरूर फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। आप जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक भी चैप्टर में कोई सवाल नहीं छूटने वाला। लग रहा है कुछ छूट रहा है ना भाई, तो आपका भाई है, आप सजेशन ले सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप सवालों को कमेंट में डाल सकते हो, रख सकते हो। हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे, कुछ भी डाउट हो आपको तब। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मिश्रण में, मैथ्स में। ठीक है ना, चलिए जल्दी से अपने मित्रों तक शेयर कर दें और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए क्या कह रहा है। पिछले क्लास में हमने देखा कोई ग्रेन 10 केजी है, रेट है 15 रुपया प्रति केजी। ठीक है, 20 केजी ग्रेन है और रेट है 20 रुपया प्रति केजी। अब क्या है, इन दोनों को मिक्स करके वो 25 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस बताओ, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इन चीजों को देखा है हमने। अब क्या है भाई, देखो भाई आपके सामने क्या होगा, 10 केजी जो है 15 रुपए केजी वाला, कुछ दाल है, चीनी है, आटा है, कुछ भी हो सकता है, सामान हो सकता है। अब उसमें एक्स केजी यानी इसका मात्रा गायब रहेगा, कहेगा रेट वाला जो है वही दाल, चीनी, आमली, कटहर जो है 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है, तो उसको 25 रुपए बेचेंगे। तो किस मात्रा में जो है यहां पर ये ग्रेन होना चाहिए। ठीक है, 20 रुपए प्रति केजी वाला ग्रेन किस मात्रा में होना चाहिए। मतलब एक ग्रेन का रेट और मात्रा दिया हुआ रहेगा, दूसरे ग्रेन का मात्रा गायब कर देगा, रेट दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि किस मात्रा में इसको सेल करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग ऐसे सवालों को जानेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो भाई, सवाल को हम लोग देखते हैं, उसके सॉल्यूशन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट हो भाई, कोई शिकायत हो भाई, तो कमेंट करना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। रुपया 48 प्रति किग्रा मूल्य वाली 60 किग्रा चीनी में 55 रुपया प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति किग्रा हो जाए। देखो भाई, दो चीजें हैं। मान लो एक चीनी प्रकार है, दूसरा बी चीनी का प्रकार है। ठीक है, आ जाओ। तो ये कह रहा है 48 रुपया प्रति केजी है, पर केजी 48 रुपया पर केजी ये चीनी। और इसकी मात्रा कितना है भाई, तो 60 केजी। ये जो है ना 60 केजी मात्रा में है, ये 60 केजी मात्रा में है, 48 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। अब दूसरा चीनी का प्रकार क्या है, तो 55 रुपया प्रति केजी, 55 रुपया पर केजी। ठीक है, और चीनी का मात्रा इसका नहीं बताया गया है, इसी को जानना है, इसी को पता करना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारा रेट क्या हो जा रहा है, मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति किग्रा हो जाए। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो औसतन मूल्य जो है ना 52 रुपया 50 पैसा प्रति किग्रा हो जाए। तो बताओ भाई इस चीनी का मात्रा क्या था। ठीक है, दो प्रकार का चीनी है, ए है चीनी, बी है चीनी। ठीक है, हम लोग के यहाँ देखी चीनी है, जानते हैं भाई। अब उसमें कर सकते हो मोटा दाना का चीनी, पतला दाना का चीनी। ठीक है, अब ब्रांडेड चीनी, ब्रांडेड भी चीनी है, बड़ा बड़ा मॉल में जाओ भाई तो अलग अलग नौटंकी है। आ जाओ। तो चीनी का प्रकार है जिसका 48 रुपये पर केजी है, दूसरा प्रकार का 55 रुपये पर केजी। इसका पता है कि 60 केजी है ये, इसका मात्रा नहीं पता है, लेकिन ये है कि दोनों को मिक्स कर देगा, दोनों प्रकार की चीनी को, तो औसत रेट जो है ये हो जाएगा। ठीक है, 52 रुपये 50 पैसा। तो हमें निकालना है इसकी मात्रा। ये बी प्रकार का चीनी कितना था, तो कुछ नहीं करो भाई, इसका एलिगेशन का साधारण सा नियम है, साधारण सा नियम है, उसको फॉलो करो। जब भी ऐसा केस हो, दो को मिलाकर एक बने, दो को मिलाकर एक बने, तो उसका रेशियो जो है जानना हो कि किस मात्रा में मिलाया गया, तो अमाउंट से पता चल जाता है। अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो उससे मात्रा का रेशियो पता चल जाएगा। देखो अब क्या है, हमारे पास 48 रुपये पर केजी है, 1 केजी का वैल्यू 48 रुपया, 1 केजी का वैल्यू 55 रुपया, 1 केजी का वैल्यू 52-50 रुपया। ये किस रेशियो में मिलाएंगे, किस रेशियो में मिलाएंगे। देखो अब क्या है, इस औसत से क्या होगा, एक जो है ना, एक अमाउंट कम होगा या बराबर होगा और दूसरा ज्यादा होगा या बराबर होगा। ठीक है, यही हो सकता है, इससे एक कम और एक ज्यादा डिफिनिट होगा। ठीक है, तो अब देखो रेशियो निकालते हैं। तो 55 से ये क्या है, क्रॉस रेशियो निकाला, क्रॉस करना है। तो 55 से 52 रुपया 50 पैसा का डिफरेंस करोगे भाई, देखो इससे ये ज्यादा है तो 2.5, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये देखो
अब एक इससे ज्यादा हो गया ये वाला, तो दूसरा ये कम होगा, एकदम कम है। तो अब 52 रुपया 50 पैसा में से 48 रुपया घटा दोगे तो 4.50, 4 रुपया 50 पैसा, यही होगा। और क्रॉस में करना है, ठीक है, क्रॉस में रेशियो। देखो भाई, ये अमाउंट दिया हुआ है, हमें निकालना किससे है, तो मात्रा का पता चल रहा है, मात्रा का रेशियो, मात्रा का अनुपात। ये क्या निकलता है, मात्रा का अनुपात, ठीक है, ये मात्रा का अनुपात। तो उल्टा कर देना है, क्रॉस कर देना है ना। अब अगर सीधा सीधी कर लोगे ना, सीधा सीधी, तो ये राशि का रेशियो निकल जाएगा, इसलिए विपरीत कर दो, ठीक है, क्रॉस कर दो, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। आ जाओ, तो ये निकल गया हमारा, यहां पर 1 दशमलव स्थान है, यहां पर 1 दशमलव स्थान है, 0 हटा दो भाई, 4 रुपया 50 पैसा, 0 हटा दो, ठीक है, 2 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा, तो हटा दोगे तो क्या आएगा, 25:45, 25:45, तो मात्रा का अनुपात ये है आपका, ठीक है। अब समझो बात को, क्रॉस करो, 5×5 = 25, 5×9 = 45, यानी 5:9 में दोनों चीनी के प्रकार को मिलाना है आपस में, तब आपका रेट 52 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, 52 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो अब देखो, आपका 5 का वैल्यू दिया हुआ है, ग्रेन ए टाइप का मात्रा दिया हुआ है कि 60 है, ठीक है। तो भाई कितना गुना हुआ, 12 गुना, तो इसको भी आप क्या करो, 12 गुना कर दो, यानी 12 टोटल से 108 kg आपका आंसर हो जाए, ठीक है। जब भी ऐसा हो ना भाई, जब भी आपके सामने मिले कि एक 50 रुपये 48 रुपए केजी है, दूसरा 55 रुपए केजी है, दो प्रकार का है, दोनों को मिलाने से, मिक्स करने से 52 रुपया 50 पैसा, कुछ भी, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां भी कुछ भी हो सकता है, यहां भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो, चीनी के ऊपर दाल हो सकता है, आटा हो सकता है, तांबा हो सकता है, जस्ता हो सकता है, टीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है। जब भी उससे ये निर्माण होना भाई, तो इससे अनुपात आप ऐसे निकाल सकते हो। तो क्या करो भाई, क्रॉस क्रॉस डिफरेंसेस कर लो। तो 52 में से 52 50 से 48 गया तो 4, देखो क्रॉस किए कि नहीं, कोना कोना। अब इधर 55 में से 52, 4 रुपया 50 पैसा, 52 रुपया में 55 घटा देंगे तो 2 रुपया 50 पैसा, दोनों का अनुपात निकालो, मात्रा का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। अगला सवाल, ये सब है ना भाई, हम लोग देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पेन पेपर नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब हम लोगों के कंट्रोल में आता चला जाएगा। देखो अगला सवाल देखते क्या कह रहा है। पहली प्रकार की चीनी लागत मूल्य ₹25 प्रति किलो और दूसरे प्रकार की चीनी का मूल्य ₹27.50 प्रति किग्रा है। यदि दोनों प्रकार की चीनी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तथा मिश्रित किस्म की चीनी की लागत से 20% अधिक अंकित किया जाता है, तो 1 किलो चीनी की मिश्रित किस्म का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुत शानदार सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। दो प्रकार की चीनी है, ए प्रकार और बी प्रकार है। ए प्रकार की चीनी का वैल्यू है प्रति किग्रा 25 रुपए केजी और दूसरे का कह रहा है 27.50 रुपया प्रति केजी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं दशमलव लिखे, ठीक है, 0, 27.50 पैसा प्रति केजी। आ जाओ, तो कह रहा है इसको 2:3 में मिलाना है, 2:3 में मिलाना है दोनों को, और हम उस पर जो मूल्य आएगा आपका, क्रय मूल्य आएगा, यानी कि जो इसके आधार पर जो औसत मूल्य आएगा उस पर 20% अधिक अंकित करके अंकित मूल्य बनाना है, ठीक है। तो वही अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो ऐसे सवाल में क्या करो ना भाई, शानदार तरीके से जितना अनुपातिक दिया हुआ हो उसी अनुपात को आपको उतना केजी और इतना केजी मान लेना है। जैसे इसको 2 केजी मान लेना है, इसको 3 केजी मान लेना है, इसको 2 केजी मान लो भाई, इसको 3 केजी मान लो, ठीक है। इतना ही खरीदा गया, 2 केजी खरीदा गया और 3 केजी खरीदा गया, अपने आप से मान लेना है, आंसर 100% सही होगा। तो 25 दूनी 50 केजी, 50 रुपया, ठीक है, 25 रुपया केजी, 2 केजी का वैल्यू 50 रुपया, 27.5 रुपया केजी, 3 केजी का वैल्यू 87.81 और 50 पैसा गुना 3, 1.5 रुपया, यानी 82 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब टोटल वैल्यू कितना आ गया, टोटल वैल्यू तो 132 रुपया 50 पैसा, 132 रुपया 50 पैसा है, जोड़ो 80 50 130 है, 2.5। अब ये कितना का है, तो 5 केजी का है,
ये 5 kg का था, हमें निकालना कितना, 1 kg अंकित मूल्य निकालना है। 1 kg हो गया, अब कितना, तो 120%, 20% अधिक अंकित करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में बता है ना, 20% अधिक अंकित करना, यानी कि 120%। ठीक है, तो 120% यानी 120 बटा 100। अब सॉल्व करो भाई, तो यहां से 2 दशमलव हटा दो तो भागा में 100। अब एक शून्य यहां से कट गया, एक शून्य यहां से कट गया। अब इसको पूरा को सॉल्व करो भाई, आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा 31.8 समथिंग होगा। ठीक है, अच्छा लगे ना भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अब ऐसा भी नहीं करना है कि हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है सर, हम इतना कैलकुलेशन ना करें, इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए देखो उपाय है, इतना कैलकुलेशन नहीं करें इसके लिए भी उपाय है हमारे पास। देखो, तो कुछ चीजों को अपने दिमाग में बसाना पड़ेगा। 25 रुपए केजी और 27 रुपए 50 पैसा प्रति केजी का 2 प्रकार का चीनी है। ठीक है, दोनों को मिला दिए तो x रुपया प्रति केजी हो गया मिश्रण का जो है क्रय मूल्य है, जो औसत मूल्य है दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है, दोनों मिलाने के बाद औसत मूल्य हो गया। तो दोनों जो है इससे क्या पता चल जाता है भाई, किस अनुपात में मिलाया गया, तो 2:3 में मिलाया गया, 2:3 में मिलाया गया। अब जैसा 1 नंबर जो है सवाल हम लोगों ने किया था जिसमें औसत मूल्य था, ठीक है, दोनों का रेट था, हमने किस अनुपात में मिलाना है वो हमने ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास यहाँ औसत मूल्य यहाँ पर गायब है, तो इससे औसत मूल्य निकालना है। अब क्या करते हैं, औसत मूल्य से एक रेट जो है वो ज्यादा होगा और दूसरा क्या होगा, कम होगा, ये डेफिनेट है। इससे क्या है, एक ज्यादा होगा और दूसरा कम होगा। तो इन दोनों में देखो भाई, ये वाला ज्यादा है, ठीक है, दोनों राशि में ये वाला रेट ज्यादा है, दर ये वाला ज्यादा है, तो यही वाला इससे ज्यादा होगा, और ये वाला कम है तो ये वाला इससे कम होगा। ठीक है, ये पक्का मान लेना। क्यों, तो भाई जब ज्यादा है, अब इससे ज्यादा तो यही हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक ज्यादा होना है, तो ज्यादा वाला ही ज्यादा होगा ना, तो ये अधिक है तो यही अधिक होगा इससे औसत मूल्य से। अब क्यों होगा ये भी बताता हूं। एवरेज अगर करोगे भाई तो 25 और 27 कितना हो गया, 52, 52 भागा 2 26, ये तो ज्यादा ही रह गया, ये कम हो गया। ऐसे कॉमन सेंस से भी करोगे तो वैसे भी होगा, कैलकुलेट करना है दोनों को जोड़ के भागा 2 कर लो तो भी वही होगा। ठीक है, अब क्या है, तो ये हमें ज्ञात नहीं है, इस अनुपात में मिलाया गया, ये 2:3 में मिलाया गया इस दोनों प्रकार के चीनी को, तो हमें एक औसत मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो एक को क्या होता है, माइनस होता है, और दूसरा इससे घटाया जाता है। ठीक है, मतलब एक इससे घटाया जाता है, दूसरा ये दूसरे से घटाया जाता है, मतलब 27 में इसको घटाया जाएगा और इसमें 25 को घटाया जाएगा, तब हमें ये प्राप्त होगा, ये अनुपात। ठीक है, अब आ जा, इसमें क्या हम घटा दें कि हमें 25 प्राप्त हो, यहां पर क्या ऐसा हो कि इसमें 25 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो, तो यहां पर हमें कितना होना चाहिए, 28 है कि नहीं, बताओ, यहां पर 28 होगा तभी तो इसमें हम 25 घटाएंगे तो ये 3 हमें प्राप्त होगा। और जब ये 28 होगा भाई तो ये वाला भी घट गया, इससे ये वाला भी घट गया है, जबकि क्या कहा, शर्त है औसत मूल्य से एक अधिक और एक कम होगा। ठीक, एक अधिक और एक कम होगा, ऐसे भी दोनों को जोड़ोगे भाई तो 28 से कम ही औसत मूल्य निकलेगा ना। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो समझो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो अब यहां पर जो 3:2 है इसको आप लोग 3/2 कर लो। ठीक है, 3/2 कर लो। अब 2/3 तो नहीं करेंगे, 2/3 हम लोग नहीं करेंगे, 3/2 कर लेंगे। ठीक है, 3/2 कर लो, जो कम वाला है उसको नीचे कर लो, जो कम वाला है नीचे कर लो। क्यों, क्योंकि इधर कम है। ठीक है, कम वाला को हमें नीचे कर लेना है, 3/2 और यहां पर 1 मान लेना। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब जब इस फॉर्म में करना है 3/2 यानी कि 1.5, अब यहां पर ऐसा क्या रखें जिसमें इसको घटाएंगे तो 1.5 हमें मिलेगा, बताओ। यहां पर ऐसा हम क्या रखें, यहां पर ऐसा हम क्या रखें कि हमें 1.5 मिले, तो यहां पर हमको 26.5 रखेंगे, तब हमें 26.5 में इसको घटाएंगे 1.5 आ जाएगा। अब यहां पर एक कैसे आएगा, तो 27.5 में से देखो 26.5 घटा रहे हैं तो एक आ रहा है, दोनों साइड से बराबर हो रहा है, ये भी हमें मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अब इस रेशियो को शुद्ध करोगे तो अपने आप 3:2 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा।
ठीक है। जब रेशियो को शुद्ध कैसे किया जाता है, तो एलसीएम ले लिया जाता है। तो यहाँ सिंगल है, यहाँ हर में एक ही को है, इसको डायरेक्ट इधर गुना कर दो तो 2:3 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे तरीका से सॉल्व करना चाहते हो, 26.5 का 120 निकालोगे, 26.5 का 120% निकालोगे भाई, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 31.8, ठीक है, 31.8 रुपया। अब चाहते हो कि नहीं सर हम 2 को ही वहां भागा में क्यों करें, ठीक है, हम 2 को ही भागा में, ये हमारा 2:3 है, तो हम यहाँ 3 भागा में करते हैं, यहाँ भी 3 करेंगे तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इधर वाला ही यहां पर लाकर पटक दिए, तो 2/3 कर लिए, 2/3। अब देखो भाई यहां पर 2/3 हम लोग डायरेक्ट कर लिए, 27.5 में हम ऐसा क्या घटा दें कि 2/3 प्राप्त हो जाए, 2/3 प्राप्त हो जाए। तो 27 2/3 इसका अर्थ क्या हो गया, 2/3 का अर्थ क्या हो गया, तो 1 से भी कम, 1 से भी कम, तो 27.5 माइनस 2/3 कर लो भाई, जो आएगा वही होगा। इसमें इसको घटा के ये प्राप्त होता है, तो इसमें इसको घटा देंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। आ जाओ, 10 तो 30, 5 15, 87 81 82 माइनस 2, तो 82.5 माइनस 2 कर लो, तो 3 ही रहने दो, यहाँ चलो हटा, इसको हटा दो, ठीक है। अब 82.5 माइनस 3 करते हैं, 80.5 भागा 3, ठीक है, ये 80.5 भागा 3 हो जाएगा, या इसको हटा दो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओगे तो 1 कभी आएगा नहीं आएगा, ठीक है, तो वैसा नहीं करना, हमेशा इसको जो है ना पोर्शन को 1 से बड़ा रखना है, ठीक है, 1 से क्या रखना है, बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा रखना है। चलिए, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 3/2 जो कि 1 से बड़ा है, तो आप वैसे आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए समझा दिया हूं, कैसा कभी नहीं करना, 1 से छोटा नहीं रखना भाई, और नहीं तो जैसा पहला तरीका बताया वैसा कर सकते हो। अगला सवाल, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचे और 20% लाभ कमाता है, तो किस अनुपात में दोनों घी को मिलाए। देखो भाई सेम सवाल आ गया, अभी था हमें अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है, वहां पर किस अनुपात में मिलाना है, चीनी को 2:3 दिया हुआ था, अब हमें क्या है, तो किस अनुपात में मिलाना है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हमसे सवाल है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए दोनों प्रकार के घी को, तो पी ब्रांड का घी है और क्यू ब्रांड का घी है, ठीक है, दोनों 2 ब्रांड का घी है। सबसे पहला क्या है भाई, तो 100 रुपये प्रति किग्रा, एगो 100 रुपया प्रति केजी है, पर केजी, और दूसरा है 50 रुपया प्रति केजी, 50 रुपया पर केजी, ठीक है। देखो भाई समझते जाओ, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलना। दूसरा है 50 रुपया पर केजी को 96 प्रति किग्रा की दर से, 96 रुपया प्रति किग्रा की दर से, इसको अगर सेलिंग प्राइस क्या है 96 रुपया, अभी सेलिंग प्राइस निकाले थे हम लोगों ने, अंकित मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 20% ऐड किए थे कॉस्ट प्राइस में, तो वही सेलिंग प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाले थे अभी, अब हमें सेलिंग प्राइस से दोनों का रेशियो निकालना है, किस अनुपात में मिलाना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पर किस अनुपात में मिलाना ये दिया हुआ था, हमें अंकित मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना था, और यहां पर जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ और किस अनुपात में दोनों घी को मिलाना है ये निकालना है, ठीक है। अब ये क्या है 20% है, तो 20% नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस से, सारा खेल क्या कहता हूं भाई, हमेशा लाभ हो, प्रॉफिट हो, फलना हो, चिलना हो, सारा क्या करो तो कॉस्ट प्राइस पर, उसका कॉस्ट प्राइस करो, तो 96 रुपीज क्या है, तो ये 120% है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 120%, तो हमें चाहिए कितना, सॉरी 120% है, तो भागा कर दो तो 1% मिल गया, और 100 से मल्टीपल कर दोगे भाई तो हमें 100% मिल जाएगा, जो कि हमारा सीपी होता है। तो सॉल्व करो, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 12 8 96, यानी 80 रुपया हमारा सीपी हो गया, 80 रुपया।
80 रुपया पर केजी। ठीक है, औसत मूल्य जो है दोनों को मिलाने के बाद, दोनों प्रकार के घी को मिलाने के बाद हमें औसत मूल्य क्या मिल रहा है? 80 रुपया पर केजी। ठीक है, अब क्या है, अभी तुरंत कहा था कि इससे क्या होगा, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है। ठीक है, तो क्या है, क्रॉस क्रॉस। ठीक है, कोना कोना, तो 80 में से 50 गया 30 अनुपात, 100 में से 80 गया तो 20, यानी कि 3:2 में मिलाना है। ठीक है, अच्छा लगे ना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलो अब इसको एक एक करके हम लोग जोड़ के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये के इतना का x वैल्यू x केजी, p घी जो है x केजी था, q घी जो है y केजी था, दोनों को ऐसे करके वैसे किए तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ ये सवाल देखो अगला, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3 लाभ मिले। ठीक है, परसेंट लाभ मिले, 16.2/3% लाभ मिल जाए। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ मिले। ठीक है, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल आइए हम लोग हल करते हैं। मान लो 100 रुपया का स्प्रिट है, पानी का वैल्यू 0 रुपीस, पानी का वैल्यू 0 रुपीस। ठीक है, लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3 का लाभ होता है। ठीक है, 16.2/3 का लाभ होता है लागत मूल्य से बेचने से। तो लागत मूल्य हमारा क्या है, तो 100 रुपया जो है हमारा ये है, 100 रुपया को अगर हम बेच रहे हैं, 100 रुपया में सामान 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 16.2/3। हमें लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपये, मान लो 1 केजी स्प्रिट है, x है, y स्प्रिट, ये x है, हटा वैसे नहीं, ये स्प्रिट है और ये पानी है, वाटर है। ठीक है, वाटर का वैल्यू क्या है, तो 0, वाटर का कोई प्राइसिंग नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं लेना। स्प्रिट का मूल्य मान लो 100 रुपया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों को मिक्स किस अनुपात में करे कि 100 रुपया हमारे यानी कि लागत मूल्य पर ही बेचे तो 16.2/3% का लाभ हो जाए। तो भैया हमारा लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया, इसी पर कह रहा है बेचने, लेकिन वास्तविक लागत मूल्य क्या हमारा 100 रुपया रहा, वास्तविक लागत मूल्य क्या हमारा 100 रुपया रहा। मान लो 1 केजी ही हमारा स्प्रिट है, 1 लीटर स्प्रिट है, 1 लीटर पानी है, तो टोटल क्या हो गया, 2 लीटर हो गया। हमने बेचा कितना, 2 लीटर बेचा हमने, कितना, 2 लीटर। 100 रुपया के रेट से हमने पाया कितना, 200 रुपया, है कि नहीं, पाया कितना हमने, 200 रुपया। तो भाई 100 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से हम बेच रहे हैं, लेकिन हमारी मात्रा तो बढ़ गई पानी के फिटने से, और कॉस्टिंग पानी का कुछ नहीं होता है, तो नेट प्रॉफिट हमें यहां 100 रुपया का हो गया। 100 रुपया का माल था, हमने 200 में बेचा। ठीक है, तो यही बाबू साहब ये कह रहा है कि इसको लाभ जो है 16.2/3 का हुआ। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, तो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 50 ठीक है, अब हमें ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर बेचना, यानी यही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया जब पानी फिट गया। ठीक है, इसका कॉल आया है, देखो भाई अब क्या है, हमें सीपी निकाल लेना है। कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, हमारा कॉस्टिंग इतना हुआ, लेकिन अब क्या है, पानी फेंट चुके हैं तो हमारा कॉस्टिंग घट जाना चाहिए, हमारा कॉस्टिंग घट जाना चाहिए। तो हमने बेचा इतने पर ही, लेकिन हमारा कॉस्टिंग क्या हो गया, कॉस्टिंग हमारा घट गया, तो कितना से, तो 16.2/3% प्रॉफिट हो गया हमें। तो आ जाओ हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना भाई। 100 ये है कितना, तो 116.2/3 है कि नहीं, 116.2/3 हमें करना है, पाना कितना है, कॉस्ट प्राइस यानी 100/116.2/3 गुना 100। ठीक है, 100 रुपये हमारा सीपी था, हमने प्रॉफिट परसेंटेज इतना पाया, तो 100% कितना। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। तो 100
भागा 116 थे 348, 350 भागा 3 गुना 100। ठीक है, अब इस 3 को जो है यहां भागा में ना रख के यहां गुना कर दो भाई। ठीक है, अब 1 शून्य कट के यहां से 7 पचे 35, 7 दहे का 5 दूना 10। ठीक है, अब क्या है 600 भागा 7, 600 300 और 200, 600 भागा 7 हमारा कोस्टिंग हो गया। 600 भागा 7 तो कितना के आसपास आ रहा है, 80-90 रुपए के आसपास आ रहा है। ठीक है, 8 सती 56, 8 सती 56, ये सब भागा 7 है ना, 8 सती 56, 4 तो 40, तो 7 पचे 35, 7 छः 85, 85 के आसपास। ठीक है, 85 के आसपास। ठीक है, तो ये क्या हुआ 600 भागा 7, ये हमारा एवरेज आ गया। हमारा एवरेज आ गया सीपी इतना, दोनों को मिक्स करने पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो वो निकाल लो। अब क्या है देखो, इससे क्या है ये कम है, इससे ये कम है, तो 600 भागा 7 डायरेक्ट, 600 भागा 7 में 0 घटाओ डायरेक्ट 600 भागा 7। अब इससे ये जो है इससे कम है, एक से ज्यादा रहेगा ये और दूसरे से कम, तो भाई 100 माइनस 600 भागा 7 सॉल्व करो। 700 माइनस 600, देखो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 100 भागा 7। ठीक है, लेकिन हमने कर दिया 600 भागा 7। अब ये कट गया। ठीक है, तो 600 7 दोनों नीचे साइड है, अनुपात में कट गया, 600 अनुपात 100, यानी कि 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 6 अनुपात 1 में 6 लीटर स्प्रिट होगा तो 1 लीटर पानी होना चाहिए। समझे, समझे कि नहीं समझे? 6 लीटर पानी होगा, 6 लीटर स्प्रिट होगा, 1 लीटर पानी होगा, तो जाके हमें क्या कहते हैं 16.2/3% का प्रॉफिट होगा। तो आपको जितना भी प्रॉफिट कहे उससे आपको सीपी निकाल लेना है, उससे आपको सीपी निकाल लेना है। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी है 1:6। हमने स्प्रिट और पानी का 6 अनुपात निकाला, यहां नहीं दिया हुआ पानी और स्प्रिट का, तो 1:6। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है सिर्फ, बस साधारण सा कैलकुलेशन। अगला सवाल, स्वामी, अगला सवाल देखो भाई, स्वामी 32 रुपए किलो और 45 रुपए किलो दाल लाया, उसने उन्हें 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ मिलाया। ठीक है, यदि मिश्रण का मूल्य 88 रुपया प्रति किग्रा हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलो होगी, तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलो होगी, ये पूछा जा रहा है भाई। देखो आ जाओ, ए बी और सी प्रकार का दाल है, क्या है दालें, ये है दालें, 3 टाइप का दाल है। कह रहा है इसको एक है 32 रुपए केजी, 32 रुपए प्रति किलो। ठीक है, दूसरा प्रकार का है 45 रुपए प्रति किलो, 45 रुपए प्रति केजी, और तीसरा 100 रुपया प्रति केजी। अब ये किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:1:2, यानी ये 1 किलो है तो ये भी 1 किलो होगा, तो ये 2 किलो होगा। ठीक है, अब मिश्रण का अनुपात क्या बन जा रहा है, तो वो हो रहा है औसत वैल्यू क्या निकल रहा है हमारा, तो औसत वैल्यू निकल रहा है कितना कह रहा है 88 रुपये प्रति केजी, 88 रुपये प्रति केजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 1 रुपये 1 केजी 2 केजी ऐसे मान के। ठीक है, तो 32 गुना 1 प्लस 45 गुना 1 प्लस x गुना 2 बराबर
88 और 1 kg, 1 2 kg और 2 4 kg गुना 4 kg, ठीक है, गुना 4, यानी कि टोटल मूल्य निकल गया, टोटल मूल्य निकल गया, ठीक है। इसका वैल्यू x रुपया के हिसाब से था, इसका वैल्यू x के रुपया के हिसाब से था, ठीक है। और 2 kg का वैल्यू, इसका 1 kg का वैल्यू बी ग्रेड का और ए ग्रेड का 1 रुपया kg का, तो 1 kg, ठीक है, 32 रुपया kg के हिसाब से। अब क्या है, ये भी क्या है, 1 kg का वैल्यू है हमारा, तो 4 kg का निकाल लिए हम लोग, औसत मूल्य ये दिया हुआ है, तो टोटल कुल मूल्य निकाले, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 32 यहां से आया, 45 यहां से आया, और 2x बराबर 32 45 कितना हुआ, 77। तो 88 गुना 4 कितना आ रहा है, देखो भाई, 88 गुना 4 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 352 माइनस, इधर वाला प्लस में है तो दूसरे साइड, ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो अपोजिट जाकर माइनस हो जाएगा, बराबर के दूसरे साइड, तो 32 और 45 77, माइनस कर दो भाई। तो 12 में से 7 गया तो 5, और 14 में से 7 गया तो 7 और 2, यहाँ पे 3 में से 1 चला गया था, बाकी गया था तो 27, 275 आएगा, 352 माइनस 77 275, x बराबर 275 भागा 2, 275 भागा 2 निकालो भाई, 137.5 रुपये आंसर प्रति केजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से निकाल लें, कुछ नहीं करने का जरूरत है, बहुत ही आसानी से इसे निकल जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड से करोगे भाई तो बेकार का समय का बर्बादी हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं से कर लो ना, डायरेक्ट यहीं से कर लो, 32 गुना 32, 45 गुना 1 45 और x गुना 2x, तीनों को जोड़ लिए बराबर 88 गुना 4 कर लिए, तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। 1 kg का दाम 88 रुपया, तो 4 kg का दाम कितना होगा, नहीं निकाल लोगे क्या। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए पैटर्न के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।